दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो मुरादाबाद के अगवानपुर की है। एक ऐसी महिला की है जिसको उसका पति तंग करता था तो वो अपने पति को छोड़ देती है। उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। जब वो छोड़कर किराए के कमरे पर रहने लगती है तो उसका अपने मकान वाले के लड़के के साथ संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों संबंध बन जाते हैं, काफ़ी दिन तक वो उसे यूज़ करता रहता है। यूज़ करने के बाद में जब लड़के के घर वालों को यानी कि मकान वाली का जो लड़का था, जब मकान वाले को पता लगता है उसके माँ बाप को, तो वो उस महिला को घर से निकाल देते हैं। जब घर से निकाल देते हैं तो वो जो लड़का होता है वही लड़का उस महिला को कहीं और किराए का कमरा दिला देता है और वो खुद भी उसी के साथ रहने लगता है। जब रहने लगता है, इस बात की खबर जब घर वालों को होती है तो घर वाले वो अपने लड़के की यानी अपने बेटे की शादी कहीं और तय कर देते हैं। ये बात जब महिला को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन में धरना धर लेती है और वो कहती है मुझे तो इससे शादी करनी है और नहीं तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। इसकी शादी कहीं और नहीं होनी चाहिए, यही मुझसे शादी करेगा। शादी वाले दिन भी उसके घर पर आके बैठ जाती है, उसकी शादी नहीं होने देती। तो दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर करना आप लोग कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना 2023 की है, जहां एक महिला होती है। महिला अपनी बेटियों के साथ रहती थी। दरअसल उसकी शादी काट के एक गांव में हुई थी 4 साल पहले। जब उसकी शादी होती है तो वो अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी और कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों उसकी बेटी होती है, जब बेटी होती है तो उसका पति जो है वो धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीने के साथ ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू करता है, अपना गाली गलौज, वही ड्रामा चलता है जो कि एक पीने वाला व्यक्ति करता है, अपनी पत्नी को परेशान करना। अब वो अपने पति की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही उसकी दूसरी बेटी का भी जन्म होता है। उसकी 2 बेटियां हो चुकी थी और उसका पति जो भी कमाता था वो खर्च कर देता था। दोस्तों जब उसकी दूसरी बेटी होती है तभी भी उसका कोई बिहेव चेंज नहीं होता, वैसा ही रहता है। वैसे ही मारपीट, घर में कलेश वगैरह करना, अपनी पत्नी को तंग करना, यही सब चलता रहता है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो अपनी बेटियों को लेकर उससे अलग हो जाती है, उसे छोड़ देती है और वो कहीं थोड़ी दूर जाकर किराए का कमरा देखती है, वहाँ किराए का कमरा ले लेती है। दोस्तों जब वो किराए का कमरा ले लेती है तो वहीं रहने लगती है अपनी बेटियों के साथ। जब वो वहाँ रहने लगती है तो उसे पास में ही वो नौकरी भी करने लगती है, जो छोटे मोटे उसे काम मिल जाता है तो वो करने लगती है। दोस्तों लेकिन जो जिस मकान में वो रहा करती थी उनका एक बेटा होता है, लगभग उसकी उम्र 19-20 साल की होती है। अब जब उसकी उम्र, वो लड़का उस महिला को देखता है, अपने यहाँ देखता है उस महिला को, तो उस महिला से उसका संबंध हो जाता है। अब वो महिला भी उसके साथ आए दिन मिलती है, वो उसके कमरे में ही जाता है और उसके साथ संबंध बनाते हैं। दोनों में प्यार पनपने लगता है और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों में संबंध बनने लगते हैं। अब जब ये सिलसिला चलता रहता है और करीबन 2 साल निकल जाते हैं इस बात को, 2 साल तक वो उसे ऐसे ही इस्तेमाल करता है। अब जो लड़का होता है, जब उसकी उम्र 20 साल की थी, अब वो उसकी उम्र 22 साल की हो जाती है। इस बात की खबर उसके घर वालों को चलती है। उसके घर वालों को चलती है कि हमारे बेटे का संबंध इस महिला के साथ है, ये तो हमारे बेटे को बिगाड़ रही है। अपने बेटे की गलती नहीं देखते, कोई नहीं देखता अपने बेटे की गलती, तो वो उस महिला को वहाँ से निकाल देते हैं। वहाँ से निकाल देते हैं, अपनी बेटियों को लेकर निकलती है। अब वो कहीं कमरा वगैरह देखती है, लेकिन वही लड़का जिसके साथ उसके संबंध थे, वही लड़का उसको थोड़ी ही दूर पर एक कमरा दिला देता है किराए पर। अब वो वहाँ रहने लगती है और खुद भी उसके ही साथ जाकर रहने लगता है। दोस्तों जब वो रहने लगता है तो जो उसका परिवार होता है, अब उन्हें पता लगता है कि हमारा बेटा भी उसके साथ जाने चला गया है। तो वो दोस्तों अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं। जब शादी हो जाएगी तो उसका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि एक औरत के लिए ही तो वो ये सब कर रहा है। जब उसे खुद ही पत्नी मिल जाएगी तो वो ये सब छोड़ देगा। तो दोस्तों उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, देख भी लेते हैं, उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जब ये बात उस महिला को पता लगती है तो वो पागल हो जाती है बहुत बुरी तरह से। मतलब ये सोचती है कि मतलब इसने मुझे इतने दिन इस्तेमाल किया है तो ये मुझसे ही शादी करे। दोस्तों वो शादी का जब फंक्शन चल रहा होता है तो वो उसके घर आ जाती है। घर में हल्दी वल्दी चल रही होती है, वहीं बीच में आकर बैठ जाती है और हंगामा करने लगती है कि ये लड़का मुझसे ही शादी करेगा, इसका मेरे साथ चक्कर चल रहा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करती है रिश्तेदारों के सामने। तभी जो घर वाले होते हैं, लड़के के परिजन होते हैं, माँ बाप, वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। जब वो महिला को देखते हैं कि वो ड्रामा कर रही है तो लेडीज़ पुलिस जो होती है उसको पकड़ती है और पुलिस चौकी ले जाती है। उस महिला से पूछताछ करती है, महिला सारी बात बता देती है।
महिला जो पुलिस होती है वो महिला को समझा कर उसके घर भेज देती है वापस। भेजने के बाद दोस्तों दूसरे ही दिन जो वो महिला होती है दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस में हंगामा करने लगती है कि उसकी मेरे साथ शादी, वो लड़का मेरे साथ ही शादी करेगा, और नहीं करेगा तो मैं कुछ भी कर दूंगी, कुछ भी कर लूँगी, उसका जिम्मेदार वही लड़का होगा या आप लोग होंगे, तो उस लड़के को बुलाइए और मेरी शादी उससे करवाइए। तो दोस्तों लड़के को फ़ोन किया जाता है, लड़के को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है और उसको बोला जाता है कि तू इससे शादी करने को तैयार है या नहीं। तो दोस्तों वो जो लड़का होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और दोस्तों वो अपना, जब उसे पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करने की कहती है तो वो महिला मना कर देती है कि मुझे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, बस मैं चाहती हूँ कि मुझसे ये शादी कर ले। तो दोस्तों उस वक्त उसको भेज दिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई इसका फैसला नहीं हुआ था। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी जो कि बीच में ही रुक चुकी थी उस महिला की वजह से, और वो लड़का भी इधर उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि काफ़ी दिन तक उसके साथ संबंध बनाए थे। वो महिला यही जिद करती है कि मेरी शादी उसी के साथ हो, लेकिन वो लड़का शादी करने से मना कर देता है। तो दोस्तों आगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता इसका सच आना बाकी है अभी। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि कभी भी, आजकल बहुत से केस ऐसे हैं जो आपको यूज़ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। किसी से भी रिश्ता रखें तो सोच समझ कर रखें, क्योंकि आजकल कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसा ही इस कहानी में हुआ, उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। साथ ही उसके परिवार वाले भी सोचते थे कि हमारा बेटा इस महिला से शादी ना करे, इसीलिए वो उसकी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। महिला शादी नहीं होने देती और वो लोग शादी करने को तैयार थे। दोस्तों अब आगे इसमें क्या होता है ये तो उनको ही पता होगा। तो मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।